वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक स्मॉल कैप मल्टी बैगर कंपनी विच इज़ जाइडस वेलनेस, ये स्टॉक कैसे अपने इन्वेस्टर को पिछले 8 साल में एक कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, मोर देन 700%, विच इज़ ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। दिस स्टॉक जब लिस्ट हुआ था तब 200 में ट्रेड कर रहा था, आज ये स्टॉक 1600 में के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 8 टाइम हो गया है इस स्टॉक को परफॉर्म करते हुए। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस, लेकिन अभी अगर आप 5 साल के देखोगे तो ये स्टॉक ओनली 5% का रिटर्न दिया है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ तक ओनली 5%। अगर 1 साल का देखोगे तो माइनस नेगेटिव में रिटर्न आ रहा है, लेकिन अगर टॉप से इसको देखोगे तो मोर देन 30% का करेक्ट हो चुका है। तो ये क्यों हुआ है और इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या ये सच में ड्यू टू बैड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और एनी अदर रीज़न है, लाइक एनी टेक्निकल और एनी अदर रीज़न? सो हम सब जानेंगे इस वीडियो में। कंपनी एक पेरेंट कंपनी जो है जाइडस लाइफ साइंस, उसके अंडर में आता है। सो ये कंपनी इतना बड़ा कंपनी नहीं है, जो कि आप देख सकते हो मार्केट कैपिटल ओनली अराउंड 10,000 करोड़ है। सो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो इसके पास अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड ये एक स्लाइटली हायर अमाउंट ऑफ पी कैरिंग 36 पीई, जो कि कंपेयर करोगे तो HUL के साथ, विच इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ, तो ये बहुत ही कम है एक FMCG प्रोडक्ट के लिए। तो कॉम्प्लान, शुगर फ्री एंड शुगर डिलाइट, ऐसे बहुत सारे, लाइक ग्लूकॉन डी, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है इस कंपनी के, जो कि इसको बूस्ट करता है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में। सो एक नीश प्रोडक्ट है, वेलनेस सेक्टर को बिलोंग करता है, जो कि अच्छा खासा मार्जिन भी गेन करता है। सो चलिए इसको फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस में उसका फाइनेंशियल बहुत ही मैटर करता है, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है उसके फंडामेंटल्स में। सो यहाँ पे आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेटमेंट को देख सकते हो, कैसे कंपनी 2015 में ओनली 450 करोड़ से बढ़कर आज 2200 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू हो गया है एंड EBITDA ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 127 करोड़ से 289 करोड़ हो गया है। नेट इनकम भी 100 करोड़ से बढ़कर 283 करोड़ हो गया है एंड EPS अगर भी देखोगे, अर्निंग पर शेयर, वो भी बढ़कर 27 रुपये से 44 रुपये, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में जंप है। अगर इसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस में भी लगातार कंपनी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। 600, 599, 320, 698, 420। सो यहाँ पे कंपनी ऑल्सो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहा है क्वार्टरली रेवेन्यू परफॉर्मेंस में। नेट इनकम में भी कंपनी अच्छा खासा नेट इनकम जनरेट कर रहा है। ये एक सीजनल सेक्टर से बिलोंग करता है, जहाँ पर कि लाइक गर्मी दिनों में, समर सीजन में इसका प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो उस टाइम पे इसका सेल भी स्पाइक होता है एंड फिर थोड़ा डाउन होता है। लेकिन जैसे लॉन्गर हराइजन में देखोगे तो ये कंपनी ऊपर ही जाता है। कंपनी का परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं। अब बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट में भी कंपनी के पास अच्छा खासा करेंट एसेट है, लाइक कैश इक्विवेलेंट्स करेंट एसेट्स 300 से बढ़कर 900 करोड़ हो गया है, जो कि 3 गुना है ऑलमोस्ट 8 ईयर्स में। इन प्योर कंपैरिजन आप ये देख सकते हो कि कंपनी के PE रेशियो 33 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, जबकि नेस्ले, जो कि एक दिग्गज कंपनी है इस FMCG सेक्टर में, वो अराउंड 90 के ट्रेड कर रहा है। ब्रिटानिया जो कि 47 के ट्रेड कर रहा है, अडानी यूनिलिवर जो कि 78, और HUL जैसे स्टॉक जो कि 50-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ये अभी 33 पर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी लो पी एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर। एंड अगर आप देखोगे तो PV रेशियो ऑल्सो नॉट दैट हाई, यहाँ पे 88 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे। सो यहाँ पे ओनली सिर्फ 2 है एंड डिविडेंड यील्ड इतना अच्छा कुछ नहीं देता है, फिर भी 0.31। यहाँ पे नेस्ले थोड़ा हायर डिविडेंड देता है एंड ब्रिटानिया पर 1.57%। सो ऑलमोस्ट इन पीयर कंपैरिजन इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। अगर आप प्रोमोटर के होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पर प्रोमोटर का होल्डिंग है मेजॉरिटी ऑफ 67%। एंड यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर का होल्डिंग अगर आप देखोगे तो सितंबर से ओनली 65 था, तो यहाँ पे सितंबर, दिसंबर, देन मार्च, देन जून, तो 65, 66, 67. So basically promoters are increasing their stakeholding in this company, which shows that promoters, which is its parent company Zydus लाइफ साइंस, जो कि फार्मा सेक्टर को बिलोंग करता है, इसके ऊपर इसका बहुत भरोसा है। तो प्रोमोटर्स का एक भरोसा एक मेजर फैक्टर होता है इसके डिटरमाइन करने के लिए। और म्यूचुअल फंड जो देखोगे तो वो 9% के आसपास कांस्टेंट है, और बाकी देखोगे तो
FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वो भी कांस्टेंट है एंड रिटेल वो भी कांस्टेंट. सो दिस स्टॉक ऑल्दो बिलोंग्स टू ए स्मॉल कैप सेक्टर बट स्टिल इट हैज़ एनॉर्मस पोटेंशियल. एंड यहाँ पे इस कंसिस्टेंट को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टॉक में इतना वोलेटाइल नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रमोटर और वो FII TII वो होते हैं, वो प्रमोटर्स उसको स्टॉक को ऐसे नीचे बाय करते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर सेल करते हैं. तो ऐसा उठक पटक यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहा है क्योंकि सबके पास होल्डिंग एक फिक्स सम में हो रहा है और यहाँ पे इतना वोलेटाइल नहीं हो रहा है. सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है. एंड डू योर ओन एनालिसिस वेदर यू शुड इन्वेस्ट दिस स्टॉक और नॉट. आज दिस स्टॉक shows a good time to accumulate, and I have accumulated this stock around here, and now this stock is available at a very lower side. So आप इसको बाय करने के लिए कंसिडर कर सकते हो, बट उससे पहले आप खुद से रिसर्च करिए इस स्टॉक को, देन बाय डिसीजन लीजिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही पर्टिकुलर एक स्मॉल कैप और एक पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक को अगर आप डिटेल्ड में एनालिसिस चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.